एप्लीकेबल। सरकार ने एक वायदा किया, मैं भरोसा नहीं करता क्योंकि 1960 में वायदा किया था सीएसटी हटाएंगे। अभी एक वायदा किया है कि हम सीएसटी आधा करेंगे, फिर उसके अगले साल आधा करके फिर पूरा खत्म करेंगे। भरोसा नहीं, क्योंकि शराबी आदमी जो होता है ना, उसका भरोसा नहीं होता। नेक्स्ट अब देखिए, ये तो बहुत खतरनाक है भैया। इसके एक पहले वाला छूट गया, सबसे नीचे जो था ना, है ना, ठीक सब्जी बेचने वाले का धंधा 5 लाख से कम है, पानी पूरी बेचने वाले का धंधा 5 लाख से कम है, पान पट्टी चलाने वाले का धंधा 5 लाख से कम है, चाय बेचने वाले का धंधा 5 लाख से कम है। माने इन सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो बाई आती है ना आपके यहाँ भाजी बेचने, अभी उसको रजिस्ट्रेशन करना है। वो बाई क्या समझती है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन, क्या होता है वैट? वो तो बेचारी पालक बेचने आती है, बेच के चली जाती है, 10-20 रुपए अपना कमा लेती है। लेकिन सरकार इतनी हरामखोर है, उससे भी कह रही है रजिस्ट्रेशन कराओ। क्यों कराना है? इसलिए कि अगले समय में उन पे भी वैट लगाना है। कारण क्या है? इसमें बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है महाराज जी। प्रोविजन ये है कि सरकार जिस दिन चाहे उसका अधिकारी, वैट कमिश्नर, टैक्स की रेट को उलट पलट कर सकता है जिस दिन चाहे, एक सिंगल नोटिफिकेशन से। उसको कानून बनाने की नई दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, असेंबली को जाने की जरूरत नहीं है, संसद से पास कराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उसको मन में आया वो एक नया नोटिफिकेशन लाएगा और वो नोटिफिकेशन ये कहेगा कि अभी 1 लाख रुपए से ऊपर के सब लोगों को वैट पे करना है। अभी 5 लाख किया, अगले साल लाख कर देगा। फिर कहेगा जी 10,000 से ऊपर का धंधा करने वालों को सबको वैट पे करना है। फिर 1,000 रुपए तक भी आ जाएंगे। माने सरकार तो बिल्कुल नंगी भूखी है, जहां से भी मिले खींचना है, चूसना है हर हालत में आपसे। इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर क्या? तो आपने कानून का उल्लंघन किया ऐसा माना जाएगा, और उस पर दंड कितना, उसके प्रोविजन क्या है? तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको कम से कम 2,000 रुपए दंड। कोई राज्य में 2,000 है, कोई राज्य में 1,000 है। 1,000 से कम कहीं नहीं है, 2,000 से ज्यादा कहीं नहीं है। तो कम से कम 1,000 से 2,000 रुपए के बीच में दंड, और जितने दिन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उतने दिन प्रतिदिन के हिसाब से और दंड। कोई राज्य 200 रुपए प्रतिदिन, कोई 100 रुपए प्रतिदिन, ऐसे ऐसे दंड। और अगर दंड नहीं भरा तो मान लो आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, पेनल्टी लगा, वो भी नहीं भरा, तभी वैट कमिश्नर आपको 1 साल के लिए जेल भेज देगा। ये उसको अधिकार है। और जेल भेजने के लिए भी जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट माने सश्रम कारावास। आपको मैं एक सरल भाषा में समझाता हूं, तुरंत समझ में आएगा। भारत देश के क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर को रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुआ था। तो क्या था? उनको जेल के अंदर चक्की चलानी पड़ती थी। जेल के अंदर वो जो बैल वाला कोलू होता है ना, उसमें बैल को निकाल के उनको लगाया जाता था और कोलू चलाना पड़ता था। ये तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 साल के लिए। इतना बड़ा क्राइम। और मान लो 1 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट होने वाला है, आपको माहिती है, कल्पना करो, और आप भाग गए, एब्सकॉन्डेड हो गए, तो आपकी पत्नी को जेल, पत्नी आपकी, उसको इम्प्रिजनमेंट कर सकता है 1 साल के लिए। दुनिया के किसी कानून में नहीं है। भारत में भी सबसे खराब कानून है ना, आईपीसी 302, मर्डर। आपने अगर किसी का मर्डर किया है, आईपीसी 302 का केस बनता है। उस केस में भी जिसने मर्डर किया है उसी को जेल होती है, उसकी पत्नी को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन इसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जेल चलो 1 साल। और ये बात जब मैंने कई सारे मंत्रियों के सामने लाई तो एक ही जवाब दिया, हमने पढ़ा नहीं इसको। कानून बन गया, पढ़ा नहीं अभी इसको। और कहते हैं हम इसका संशोधन करेंगे बाद में। पहले से अगर तुमने पढ़ा नहीं तो कानून क्यों लगाया? इतनी जल्दी क्या थी?
अमेरिका WTO साइन करने के बाद भी वैट नहीं लाया, तो तुमको क्या गरज पड़ी है वैट लाने की? तुम झगड़ा कर सकते हो WTO में कि अमेरिका लाएगा तब हम लाएंगे, नहीं लाता हम भी नहीं लाएंगे। हमारे यहां तो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ऐसी स्थिति। माने रजिस्ट्रेशन नहीं करना इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि आपको 1 साल की जेल हो जाए। तो बेचारे ये छोटे छोटे खोमचे चलाने वाले, पानी पूरी बेचने वाले, चाय की टपरी चलाने वाले, पान पट्टी का धंधा करने वाले, इनका क्या होने वाला है? कोई आएगा ऑफिसर, कहेगा रजिस्ट्रेशन दिखाओ, कहेगा क्या रजिस्ट्रेशन? अच्छा चलो जेल 1 साल की। वो कहेगा साहब 1 साल की जेल, अच्छा 10,000 रुपए लाओ, 20,000 रुपए लाओ, 50,000। यू हैव टू कन्विंस हिम, लाओ 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। तो इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है। कैसे? पहले वो चुपचाप लेता था, अब सीधे डकैती डालेगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। पहले जो चोर थे ना, वो सब अब डकैत हो जाएंगे, सीधे गुंडागर्दी करके आपकी जेब से निकालेंगे पैसे। और ये जो छोटे छोटे बेचारे धंधे करने वाले हैं, ये इतने गरीब भोले भाले मासूम होते हैं, कोई भी इनको हड़का लेता है। पुलिस वाले तो आप देखते हैं ना कैसे हफ्ता वसूली करते हैं। अब पुलिस वालों के साथ ये वैट ऑफिसर हफ्ता वसूली पे लग जाएंगे। सड़क के किनारे कोई भी कुछ धंधा कर रहा है, वो आएगा, रजिस्ट्रेशन दिखाओ, रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाओ पैसे, नहीं तो जेल चलो, नहीं तो तुम्हारा सामान जब्ती करता। ये सब हरामखोरी अब शुरू होगी इस देश में। 6 महीने के बाद नवंबर दिसंबर से ये सब आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा। मुंबई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है, उसमें डाल दिया। और इससे भी ज्यादा एक खतरनाक प्रोविजन नेक्स्ट, वो आगे आएगा, मैं अभी बता देता हूं। वो प्रोविजन क्या है कि आप अगर 5 लाख रुपए से कम का धंधा करते हैं तो आपको टैक्स तो नहीं देना, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, वैट रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। इनकम टैक्स में होता है ना, आप अगर इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ऐसे ही वैट रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। माने हर भाजी बेचने वाले को, चाय का धंधा करने वाले को रिटर्न फाइल करना है। अभी रिटर्न क्या होता है पूछो आप उससे। सड़क पे अगर कोई व्यक्ति आपको बता दे, पानी पूरी बेचने वाला, कि तुमको अगले 6 महीने के बाद वैट रिटर्न फाइल करना माहिती है, तो कहेगा ये क्या होता है वैट रिटर्न? मैंने एक ऑफिसर को पूछा वैट रिटर्न कैसे फाइल करेगा, वो तो अंगूठा छाप है।